जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई है, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला, ठीक है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा आंसर है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा नीला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कि कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कैमरे की भांति कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैमरा की भांति, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश एक पतली सी झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उस पतली सी झिल्ली को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा, वो होगा कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक होगा कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, यानी कि यहाँ पर अगर आंसर बनेगा तो ए और सी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आंसर प्यारे बच्चों, तो ए और सी, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए और सी, ठीक है। तो याद रखना है यह दोनों सही आंसर है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी लोग जाते हैं, तो यही सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर भी पता होगा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका कि उन्हें काला प्रतीत होता है, ठीक है। कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश का चाल किसमें न्यूनतम होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कि प्रकाश का चाल कांच में न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कांच में न्यूनतम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। सभी वीवीआई क्वेश्चन है तो इसे भी लगा देते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कि उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे परितारिका कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि परितारिका किसे नियंत्रित करती है। क्वेश्चन है कि परितारिका किसे नियंत्रित करती है। यह सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर भी करें और याद भी करें। क्वेश्चन है परितारिका किसे नियंत्रित करती है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि रेटिना नियंत्रित करती है, ठीक है। तो आपको याद भी रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा कि रेटिना नियंत्रित करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ
और अगला क्वेश्चन है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो रेटिना में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हो जाएगा रेटिना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंसर होगा कि प्रकाश सुग्राही उससे करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, उत्पन्न कौन करता है, तब प्रकाश सुग्राही, यही आंसर होगा और आपको याद भी रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ठीक है, आँख में जो प्रवेश होते हैं या सिग्नल जो प्रवेश होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या हमने पढ़ाया होगा, तो इसका आंसर अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा कि क्या होगा आंसर, तो मस्तिष्क में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हम बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला होगा क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, और दूसरा हो जाएगा क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, तो आप यही याद रखना है। यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको यह दोनों आंसर याद रखना है, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंसर बना है, तो आपको याद भी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो आप बता दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों नीला। तो आपको याद रखना है, अगर नहीं पता है तो याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई परीक्षा में तो आता ही है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट में बताएगा। आंसर हो जाएगा इसका कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन तो सभी को पता ही रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। क्वेश्चन है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो भी तो सभी बच्चों को पता ही होगा, अक्सर इसके बारे में सभी बच्चे पढ़ते हैं। इनका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, वैज्ञानिक थे, तो आपको तो पता ही होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।